चल कमीना, कहां तक भाग कर जाएगा? मैं तेरी मौत बनकर तेरे पीछे आ रहा हूं। अभी साले इसी नदी के किनारे ही गया होगा। चल मैं तेरे पास आ रहा हूं। जा भवानी की। बेटा दुनिया में कितना गम है, तेरा गम कितना कम है। अब इससे बेहतर मैं जिंदगी से उब गई हूँ। इससे बेहतर मैं इसे सामने नदी दिखाई देगी थी, इसी दरिया में कूद करके अपने आत्महत्या कर लूं। मर जाना ठीक है, लेकिन कुड़कुड़ के जीना नहीं ठीक है। नंबर 2 आप इस दरिया में डूब कर क्यों जान देना चाहती हो? क्या आपके आगे पीछे कोई नहीं है जो अपनी जिंदगी से उठकर अपनी जान देना चाहती हो? लेकिन ये बोलो बूढ़ी माँ कि आप कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है आपका?
तुझसे क्या मतलब? और क्यों जान देना चाहती हो? मेरे मरने में रोड़ा बचा, नहीं, मेरे मरने में रोड़ा बना। तू चाह इस वक्त मेरी नजरों के सामने से दूर चल, नहीं तुझे भी श्राप दे दूंगी मैं। नहीं बूढ़ी माँ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर हो कहाँ की रहने वाली। अरे तुम्हें मेरे सर की कसम है बूढ़ी माँ, मैं जानना चाहता हूँ। अगर कसम दिया तो जरूर बतलाऊंगी। अच्छा तो सुन लो, अच्छा तो सुन लो, ज्वालागढ़ में राम का था, रानी थी मैं कितनी सुनो, क्या छोटा ज्वालागढ़ की रहने वाली हो? लेकिन आप हो कौन ज्वालागढ़ की? पति को मेरी ज्वाला सिंगी, देवर को समर सिंह कहते थे, अरे बेटा मेरा आमनी सिंगी, आपस में मिली की रहे। क्या कहा बूढ़ी माँ? तुम्हारा देवर समर सिंह और तुम्हारा एक बेटा अमन सिंह था। लेकिन बूढ़ी माँ, धीराज की धीराज सा और देवरी मेरी कितनी जा काटा पति मरवाए पति को दीना, धीराज की थी बेटा, मैं ज्वालागढ़ की रहने वाली हूँ। बूढ़ी माँ, ज्वालागढ़ की रहने वाली हूँ। क्या आपका पूरा मेरे पति को ज्वाला सिंह कहते थे, समर सिंह को मेरा देवर था, उसे समर सिंह कहते थे। मेरा एक आंखों का तारा मेरा बेटा अमन सिंह था। मेरे नजरों के सामने उसे जल्लादों के हाथ सौंप दिया। आज मेरा कोई नहीं, 22 वर्ष हो गए। कुड़ते कुड़ते मैंने यही सोचा कि इससे बेहतर अपनी जिंदगी, मैं उब गई अपनी जिंदगी से। तो मैंने सोचा कि दरिया में जाके कूद करके अपनी आत्महत्या कर लूं, वही बेहतर है बेटा। नहीं बूढ़ी माँ, क्या तुम्हारे बेटे को जल्लादों के हाथ सौंप दिया? बूढ़ी माँ, मैंने इसी दरिया के किनारे एक लड़के को बेहोशी हालत में देखा था। हो सकता है कहीं वो आपका इलाज ना हो। अच्छा बूढ़ी माँ, आप घबराए नहीं, धैर्य से काम लो। मैं वादा करता हूँ कि आज के तीसरे दिन में आपके बेटे से इसी दरबार में मिलवाऊंगा। सत्य कहता है, मैं सच कहता मेरा हूँ। बेटा इस संसार में कहाँ जिंदा होगा मेरे लाल। नहीं बूढ़ी माँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे बेटे से अवश्य मिलाऊंगा। अगर मेरे बेटे से मुलाकात करवा गया तो सारी जिंदगी तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। आप मेरे पैरों में गिरकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मेरे पास समय बहुत कम है। लो ये कुछ पैसे खर्च के लिए दे रहा हूँ। मैं किसी होटल में जाकर के अपना पेट भर मैं लो। पैसों से कैसे उद्धार हूँ बेटा। नहीं बूढ़ी माँ, जाओ। जो किया काल मिलना उसे निभाना। अरे अपनी बच्चों का बेटा खाली। निर्ला
की अब तक क्या जिंदगी आपके बेटे से अवश्य मिलाऊंगा बूढ़ी माँ। बेटा बूढ़ी माँ अगर मुझे माँ माना है, हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटा मैं तुम्हारी माँ, मेरी भूल क्षमा कर। क्या बात है भैया, भूल क्षमा
और अभी तक वापस नहीं आया है। वैसा तो मैं भी सोच रहा हूँ सरदार जी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो समर सिंह के चंगुल में आ गया हो? लगता तो ऐसा ही है सरदार जी। ठीक है, थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद मैं ज्वालागढ़ खुद पता लगाने जाऊंगा। ठीक है सरदार जी। आओ बैठो। सरदार जी, जय भवानी की। जय भवानी। अमन सिंह, ये बता ज्वालागढ़ की रैयत के क्या समाचार हैं? सरदार जी, अगर ज्वालागढ़ की खबर जानना चाहते हो तो जरूर बताऊंगा, सुनो। हाँ कहो। कि